2018 में एक सियासी पार्टी के लीडर को करप्शन के केस में नाअहल कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया और वो लीडर इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके और फौजी हलकों की हिमायत के साथ एक शख्स इक्तिदार में आया। ये लीडर एक पॉपुलिस्ट लीडर था जिसके लिए सही, गलत, सच और झूठ कुछ मायने नहीं रखता था। अगर कुछ मायने रखता था तो वो सिर्फ इक्तिदार था। मगर इस पॉपुलिस्ट लीडर को ऐसे पेश किया गया कि ये मुल्क और कौम की तकदीर बदल देगा। इस लीडर के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और क्योंकि मुल्क के माजी के हुक्मरानों से कौम किसी न किसी सतह पर तंग आ गई थी, तो तब्दीली के लिए ये बयानिया बनाया गया कि बाकी सब चोर हैं या नाअहल हैं, यही लीडर एक आखिरी सहारा है। और इक़्तिदार मिलने के बाद इस लीडर ने कौम का मुस्तकबिल बदलने का दावा किया। मुल्क का माजी देखकर अवाम ने भी इस लीडर को एक मौका फराहम किया और इस शख्स ने भी अवाम को एतमाद दिलाया कि वो करप्शन का खात्मा करेगा, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएगा। मगर जब इक़्तिदार मिला तो इस लीडर की पॉलिसीज आया होना शुरू हो गई। जो दावे किए गए वो पूरे नहीं किए गए और जब तनकीद हुई तो बर्दाश्त नहीं की गई। अपोजिशन में थे तो करप्शन के खात्मे की बात की गई और जब हुकूमत में आए तो अपने ही वज़रा पर माली बदउनवानी के इल्जामात लगे। मीडिया ने तनकीद की तो मीडिया को ही जानिबदाराना करार दे दिया गया और अपने इक़्तिदार के लिए इस लीडर ने मजहब का भी बेदरीग इस्तेमाल किया और दावा किया कि वो अपनी कौम को फिर से अजीम कौम बनाएगा। अपने इक़्तिदार के दौरान इस लीडर ने गलत मालूमात फैलाने के लिए अपना ही एक निज़ाम तश्कील दे दिया और गलत मालूमात पर मबनी इतना मवाद फैलाया गया कि लोग ये फर्क करना भूल गए कि सच क्या है और झूठ क्या है। लोगों को इतना उकसाया गया कि इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की सलाहियत खत्म हो गई। लोग आपस में लड़ने लगे, मुल्क को दो धड़ों में तकसीम कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, इस शख्स ने अपनी हुकूमत के दौरान मुल्क की फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया और वो फौज जो आमरीत के जरिए मुल्क पर कई सालों तक पहले ही हुकूमत करती आई थी, इस लीडर ने अपने दौरे हुकूमत में मजीद अहम ओहदों पर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों को तैनात कर दिया और फिर मुल्की इदारों पर फौज का असर-ओ-रसूख बढ़ता चला गया। कमजोर अपोजिशन और अपनी मकबूलियत की वजह से इस लीडर को यह अंधा एतमाद हो गया था कि अब उससे इक़्तिदार कभी नहीं छीना जा सकता है। और अपने दौरे हुकूमत में इस लीडर ने फौज को इतना नवाजा था कि ये लीडर मुतमईन हो गया था कि अगर अब उसके इक़्तिदार को खतरा लाहक हुआ तो फौज मुदाखलत करके इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मगर हैरानकुन तौर पर जब वक्त करीब आया तो फौज ने सियासी मुदाखलत नहीं की और माहिरीन का ख्याल है कि फौज ने मुदाखलत तो नहीं की है, मगर इस लीडर के दौरे हुकूमत में फौज की मुख्तलिफ इदारों तक इतनी रसाई और इतनी ताकत बढ़ गई है और सियासतदानों से मुताल्लिक फौज के पास इतना मवाद और खुफिया मालूमात जमा हो गई है कि वो मालूमात कभी भी किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं और उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। बहरहाल जब इस लीडर के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इकट्ठा हो गया और इसे अपने इक़्तिदार जाने का खौफ पैदा हो गया तो उसने फिर इलेक्शन के निजाम पर ही सवाल उठा दिए और दोबारा से उठा दिए, साजिशी नजरिए इजाद किए। ये लीडर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बुनियाद बनाकर इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाता रहा, मुल्क में इलेक्शन कराने वाले इदारे पर दबाव बढ़ाता रहा और फिर जब इलेक्शन का वक्त करीब आया तो इस लीडर ने यह बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि अगर उसको शिकस्त हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लॉट के नतीजे में हो सकती है। यह बयानिया बनाया गया कि यह सियासत नहीं बल्कि एक मुकद्दस जंग है, जो साथ हैं वो हक पर है, जो खिलाफ है वो बातिल है। मुझे दिलचस्प बात यह है कि जिस लीडर के खिलाफ चोरी और करप्शन का बयानिया बनाया गया था और जिसे अदालतों के जरिए सजा मिली और वो 2018 के इलेक्शन की दौड़ से ही बाहर हो गया था और इंतखाबात के वक्त जेल में था, उसी लीडर ने दीगर सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस लीडर को 2022 में आईनी तरीके से शिकस्त दे दी है। मगर इसके बावजूद इस पॉपुलिस्ट लीडर के हामी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है और दावा कर रहे हैं कि मुल्क पर चोरों को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया है और अदालतों पर तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने गलत फैसले दिए हैं और ये कि मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया हमारे लीडर के खिलाफ हो गए हैं।